बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा 70 बार क्यों पढ़ाया गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जख्म लगने के बाद अपने कातिल को देख लिया और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन हिम्मत न रही। आप गिरने के बाद दोबारा उठे और अपने जिस्म से नेज़ा निकालने की कोशिश की, पर उसे निकाल न सके और फिर दोबारा कातिल की तरफ बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गिर पड़े और रूह मुबारक जिस्म से निकल गई। ये 17 शव्वाल 3 हिजरी का दिन था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर दिल चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। उनके शहीद होते ही काफिरों ने जंग ओहद में ताजियाने बजाना शुरू कर दिए। हिंदा बिनते उतबा, जो अबू सुफियान की बीवी थी, वो हज़रत हमज़ा के जिस्म के पास आई और फिर जिस्म की बेहुरमती करके उसे काटने लगी। आपके नाक व कान काटकर हिंदा ने अपने गले में हार बनाकर डाल लिया और आपका सीना फाड़कर जिगर व कलेजा बाहर निकाल लिया। जिगर को हिंदा ने चबाना शुरू किया और खुशी से झूमते हुए अशआर पढ़ने लगी। ए मुसलमानों, हमने तुमसे बदर के दिन का बदला ले लिया और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा सैबा और बेटे बकर की जुदाई पर सब्र नहीं आता था, लेकिन आज मेरा दिल खुश हो गया है और मैंने अपनी मानी हुई नज़र पूरी कर ली। ए हमज़ा को कत्ल करने वाले वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया और मेरे दुखों पर मरहम लगा दिया। जंग खत्म हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपके चचा शहीद हो गए हैं। आप जल्दी से तशरीफ़ लाए तो देखा कि चचा की लाश के टुकड़े मैदान में बिखरे पड़े हैं। ये देख आंखों से आंसू जारी हो गए। गमों के आंसुओं की ऐसी लड़ी लगी कि तमाम सहाबा भी रोने लगे। आपने अपने चाचा के टुकड़े इकट्ठे करने का हुक्म दिया और फिर शहीद चाचा के जिस्म मुबारक की तरफ चेहरा करके फरमाया कि यह चचा, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। आप रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे और हर अच्छे काम में जल्दी करते थे। अगर मुझे आपकी बहन सफ़िया का इतना गम ना होता तो मैं आपके जिस्म के टुकड़े यूं ही मैदान में छोड़ देता ताकि उन्हें दरिंदे खा जाएं और क़यामत के दिन आप उन्हीं के पेट से उठाए जाएं। दोस्तों, अंदाज़ा कीजिए कि कैसा बड़ा गम होगा कि जो रहमत और शफ़क़त की मिसाल है, वो कसम खाते हैं कि काफिरों मिसाल है। वो कसम खाते हैं कि काफिरों के 70 आदमियों की लाशों का बिल्कुल ऐसा ही हाल करेंगे जैसा कि उन्होंने मेरे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश का किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरादे पर अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई और कहा कि ए मेरे नबी, अगर आप सजा दो तो वैसी ही सजा दो जैसी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई, और अगर तुम सब्र करो तो बेशक सब्र करने वालों के लिए अल्लाह बदला है। इमाम इब्न कासिर लिखते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा बदल दिया और फिर कसम का कफ़ारा अदा किया। यही नहीं बल्कि आपने अपने सहाबा इकराम को भी सख्ती से मना किया कि कभी भी किसी की लाश के टुकड़े ना किए जाएं, यहाँ तक कि किसी कुत्ते की लाश के टुकड़े भी करना जायज़ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ही ज़्यादा गमगीन था। उस मौके पर अल्लाह ताला ने आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर खुशखबरी सुनाई है कि मेरे चचा हज़रत हमज़ा को 7वें आसमान पर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह और उसके रसूल का शेर लिख दिया गया है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब जंग की खबर सुनी तो वो मदीना से जंग ओहद के मुकाम की तरफ रवाना हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हज़रत जुबैर को कहा कि मेरी फूफी सफ़िया को जंग के मैदान से दूर ही रखो और उनको मदीना वापस ले जाओ, क्योंकि अगर वो अपने भाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश को देखेंगी तो वो ये दुख बर्दाश्त न कर पाएंगी। जब उनके बेटे ने अपनी माँ से जाकर ये सब कुछ कहा तो हज़रत सफ़िया ने जवाब दिया कि यह जुबैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि मैं भाई के शहीद होने की खबर सुन चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि अल्लाह के यहाँ ये कुर्बानी बहुत ही मकबूल है। मैं जाहिलियत के तौर तरीक़ों को खूब जानती हूँ। मैं मुशरिकीन की तरह नाह नहीं करूँगी। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंग ओहद के मैदान में आने की इजाज़त दे दी। जब उन्होंने अपने भाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के टुकड़े देखे तो आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला, लेकिन बार बार हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही निकलता जा रहा था। इसके बाद हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये कुर्बानी तेरी राह पर दी गई है, तू ही इसको कबूल फरमाने वाला है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी को हुक्म दिया
کہ اے پھوپھی جان، آپ مدینہ میں ہی واپس چلی جائیں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دی اور فرمایا کہ اپنے ماموں حضرت حمزہ کے جسم کو اس میں ڈھانپ دینا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے اور ان کے جسم پر لباس نہ تھا، تو انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے ان انصاری صحابی کو کفن دیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تو اس کے متعلق بھی 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ اکرام کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک ہر جنازے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رہا۔ اب کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کل 70 شہید صحابہ ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 میں ہے کہ جنگ احد کے روز شہیدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم وہیں رکھا رہا، اس کو نہ اٹھایا جاتا اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھا گیا۔ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا۔ ان سبھی شہیدوں کو ایک ساتھ قبروں میں دفن کر دیا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک الگ قبر میں ہی دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا قصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بھی کچھ سیکھا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔